मेरी कहानी का नाम नारी के आत्मसम्मान पर थप्पड़। सच में कहा है, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि भगवान की कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भगवान के द्वारा बनाया गया यह नारी रूपी गुण सौंदर्य इस सृष्टि के लिए बहुत सुंदर तोहफा है। ये ऐसी विकट रचना है, ये हालात में डटी रहती है, हर परिस्थिति में खुश रहती है, सबका ध्यान रखती है, एक साथ कई कार्य कर लेती है, अपनी बीमारी में खुद ख्याल रख लेती है। जितनी ये नाजुक है, इसके अंदर इतनी साहस और शक्ति भी है। बस इसमें एक कमी है कि ये अपने गुणों से अनभिज्ञ है। सच में हमेशा परवाह, प्यार और आदर करें इस रिश्ते का। भगवान द्वारा दिया गया सुंदर तोहफा है। इस सृष्टि में जैसे भी कोई मनुष्य जन्म लेता है, वैसे ही उसे आत्मसम्मान का थप्पड़ पड़ जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, तभी डॉक्टर उसे उल्टा करके 2 थप्पड़ लगाता है, बगैर किसी गलती के अपमान सहता है। लेकिन नारी का सम्मान का थप्पड़ पूरे उम्र पड़ता है। पहले तो जब लड़की का जन्म होता है, तो परिवार वालों के आंसू निकल जाते हैं। परिवार के लोग बोलेंगे कि अरे, लड़का हो जाता तो अच्छा रहता। लड़की होने की खुशी नहीं मनाई जाती, ना ही कोई फंक्शन करते। लड़के होने में फंक्शन करा जाता है। नारी को एक अबला नारी समझा जाता है, जैसे कि वह अपने आप नहीं जी सकती, समाज में अकेले नहीं बैठ सकती। लड़की के ये रीत रिवाज उसके अपने घर से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे ही लड़की बड़ी होने लगती है, उसके परिवार के ही लोग डांटने लगते हैं। पहला शब्द, जवाब नहीं देते, तुझे ससुराल में जाना है। काफी काम का बोझ उसके कंधों पे डाल दिया जाता है। बात बात में कहा जाता है, तेरी सास क्या कहेगी। इस नाम से शुरू से ही उसके पेट में खौफ बैठा दिया जाता है। इसलिए लड़की को जवाब देना नहीं आता और वह समाज से नहीं लड़ पाई। पढ़ाई तक में बंधन होता था, क्योंकि स्कूल के लिए घर से जाना होगा, और यदि किसी ने पढ़ाई कर ली तो कॉलेज के लिए बंधन। फिर क्या, बड़े होते होते भाइयों का लड़की पर आत्मसम्मान पर थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाता था। कहाँ जा रही है, कैसे बैठी है, क्या कर रही है, पूरे टाइम रोका टोकी। ऐसा लगता था जैसे घर में ही पुलिस और चोर का खेल शुरू हो गया। लड़की तो अपने को जैसे चोर ही समझती थी। भाइयों के लिए सारा काम करती थी, दिन रात का काम करना, और भाई पुलिस की तरह अकड़ में रहते थे। सच में कहा है, अपनी जिंदगी से कभी नाराज नहीं होना। क्या पता आज जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। लड़की का अपना ही घर एक सोने के पिंजड़े जैसा होता था। एक लड़की तैयार होकर कहीं नहीं जा सकती थी कि कोई देख ना ले। यदि चली गई तो उतने ही टाइम भाई की आंख उसी पर रहती थी। घर में कोई मेहमान आ जाते तो लड़की को बोल देते थे, कमरे के बाहर मत आना। भाइयों के तुलना में खाना पीना लड़की को कम दिया जाता था। कह दिया जाता था कि इसका तासीर गर्म है, इससे मोटी हो जाएगी। बाकी चीज लड़कियां नहीं खाती, हर चीज में लड़की को ठेस पहुंचती थी। सच में किसी से बात करने का मन ही नहीं करता, जाने क्यों सब झूठे से लगते हैं। फिर लड़की की शादी जल्दी उम्र में कर देते थे। शादी करके माँ बाप गंगा जी नहाने जाते थे कि हम तो गंगा नहा लिए, जैसे कि सिर पर से बोझ उतर गया। खैर,
लड़की जैसे ही ससुराल में पैर रखती थी, सास का पहला शब्द, तेरी मम्मी ने ये नहीं बताया तेरे घर में ऐसा होता था। साड़ी पहनकर सिर पर पल्ला करके काम करना होता था। पहले दिन से सास ये सोचती थी कि एक ही दिन में हमारे सारे रीति रिवाज समझ जाए, सबकी इच्छाओं को पूरा करे। बहू से यदि गलती हो गई तो सास के ताने सुनने होते थे। बहू का ये धर्म होता था, सबके उठने से पहले उठना, सबके सोने के बाद सोना। ये सारे रिश्ते बहू के लिए बाहर से बहुत खूबसूरत और अंदर से जहरीले होते थे। सच में कलम लिख ही नहीं पाती हर उदास लम्हे को। कुछ जज्बात दिल की गहराइयों में छुपे होते हैं। पहले तो जैसे बहू का जीने का हक ही नहीं होता था। उसकी गलतियों पर उसे जलाकर मार दिया जाता था। उसे इतना डराते थे कि वह अपनी जीने का हक भी भूल सी जाती थी। उसे अपने हक की लड़ाई करनी नहीं आती थी। उसकी गलतियों पर उसे खाना नहीं देते थे, भूखा रखते थे, गालियां देते थे। वह ये सोचती बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसे अधिकार मिल जाएगा। उसके यदि लड़की हो गई तो यातनाएं देते थे, यदि लड़का हो गया तो कुछ दिन के लिए शांति बन जाती थी। बहू का आदमी भी कह देता था, तुम अपने घर कब जा रही हो। बहू ये सोचने पे मजबूर हो जाती थी कि मेरा घर कौन सा है। सच में जिंदगी को इतनी सस्ती नहीं बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। फिर जैसे बच्चे बड़े होने लगते थे, उनकी परवरिश में मेहनत करती थी। बच्चों को दिन रात पढ़ाना, सारा काम बहू ही करती थी। जब बच्चे बड़े होने लगते थे, उनसे उम्मीदें करने लगती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे अब मेरे कष्ट कम हो जाएंगे। सच में बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जैसे ही बच्चों को समझ आने लगी, वे भी अपनी माँ को डांटने लगते थे। बोलते थे, आपको कुछ पता भी है, आपको ये आता भी है, आपको कुछ पता तो है ही नहीं। वे बहू बचपन से डांट खाती हुई आई है। वह चुप हो जाती थी क्योंकि उसे बचपन से कभी उठने ही नहीं दिया। लेकिन इस अबला नारी ने अपनी बेटियों को बदल दिया। अब आज की बेटियां सब पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, समाज से लड़ाई कर रही हैं। आज की बेटी जीना सीख गई है क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ी है। सच में अकेले रहना अच्छा है बजाय उसके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। मैं तो आप सभी से यही कहूँगी कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और अपने पर गर्व करना चाहिए कि हमारे कर्म कितने अच्छे होंगे कि हमने नारी के रूप में जन्म लिया, जिसको ईश्वर को बनाने में काफ़ी समय लगा। आप सभी ये कहानी सुनकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।